हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लाभकारी होगी। हम आपको नवोदय विद्यालय क्लास 6 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 2027 में किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आने की संभावना है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न के आंसर को समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आज का, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं श्वसन, बाष्पोर्जन, सी ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण या डी ऑप्शन पोषण। तो इसके लिए सी ऑप्शन होगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। किस कारण से? प्रकाश के संश्लेषण से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इसके लिए सी ऑप्शन सही होगा। आशा करते हैं आपको आज का प्रथम प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पौधों से रिलेटिव है। लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के पौधों में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण है वो किस प्रकार के पौधों में होता है। एक शैवाल, कवक, हरी पत्तियों वाले पौधे या काई। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर सी है, सी यानी कि हरे पत्तेदार पत्तियों वाले पौधों में श्वसन होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है हरे पत्तियों वाले पौधों में होता है। आशा करते हैं आपको दूसरा प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब आइए चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ और तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जल का प्राकुलित शुद्धिकरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। जल का प्राकुलित शुद्धिकरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। आपके ऑप्शन है बाष्पीकरण, ऑप्शन संघनन या निष्पादन। तो आपका सही ऑप्शन है ए बाष्पीकरण। किससे? ए बाष्पीकरण से हमारा जो जल है उसका शुद्धिकरण होता है। जो प्रक्रिया है वो आपको मालूम होनी चाहिए कि बाष्पीकरण के द्वारा हमारे जल का शुद्धिकरण होता है। आइए चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है मानव शरीर में ऑक्सीजन किस अंग द्वारा ली जाती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन किस अंग द्वारा ली जाती है। आपके ऑप्शन है ए हृदय, बी फेफड़ा, सी यकृत या डी मस्तिष्क। इन चार ऑप्शनों में आपका सही ऑप्शन है फेफड़ा बी, क्योंकि मानव शरीर में जो ऑक्सीजन है वो फेफड़े के द्वारा ली जाती है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मानव शरीर में ऑक्सीजन फेफड़े के द्वारा ली जाती है। फेफड़े फिर ऑक्सीजन को हृदय की तरफ लेके जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है हमारे फेफड़े और हृदय का काम। फेफड़े का काम होता है हवा सांस लेकर और उसमें से ऑक्सीजन को निकाल कर बाद बाकी सारी गैसों को बाहर निकाल देता है, ऑक्सीजन को ले जाता है हृदय में। तो फेफड़ा हमारे क्या करते हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और चौथे प्रश्न को हम लोग शानदार तरीके से समझेंगे। लिखा है कि बारिश का पानी भूमि के अंदर आकर किस रूप में संचय होता है। यानी कि जो पानी बरसता है वो भूमि में अंदर किस रूप में संचित होता है, यानी कि इकट्ठा होता है। तो आपके ऑप्शन है नदी, नंबर ए नदी, नंबर 2 झील, नंबर सी भूमिगत जल, नंबर डी समुद्र। तो सही ऑप्शन होगा सी भूमिगत जल के रूप में बारिश का पानी इकट्ठा होता है, जो कि हमारे पीने योग्य के लिए होता है। जो भूमिगत जल होता है वो हमारे पीने योग्य होता है। इसलिए बारिश का पानी धीरे धीरे अंदर जाकर भूमिगत जल के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये पांचवा प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस प्रश्न के आंसर देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और अपनी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और शेयर भी करें। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझते हैं। अगले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। लिखा है पर्यावरण संतुलन
इन्वायरमेंट बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरण संतुलन यानी इन्वायरमेंटल बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन पेड़ों की कटाई को बढ़ाना चाहिए, बी ऑप्शन है जल और वायु को प्रदूषित करना है, सी ऑप्शन है अधिक प्लास्टिक का उपयोग करना है, या डी ऑप्शन वृक्षारोपण करना और संसाधनों का संरक्षण करना है। तो आपके लिए डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे शरीर के लिए विटामिन डी किस स्रोत से प्राप्त होता है? जो विटामिन डी है वो किस स्रोत से प्राप्त होता है? दूध और दुग्ध पदार्थ से, बी धूप सूर्य का प्रकाश, सी हरी सब्जियों से, डी फल से। तो इसका सही आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है हरी सब्जियों से, डी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अनुरोध है कि यदि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ज्ञान के अखंड ज्योति को सब्सक्राइब करके शेयर, कमेंट, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी सोहनलाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।